हिमालय की ऊंचाइयों में एक रहस्य सोया हुआ था। एक झील जो ज्यादातर समय जमी हुई रहती थी, ऊंची ऊंची चोटियों के बीच छिपी हुई थी। स्थानीय लोग इसे रूपकुंड कहते थे। यह फुसफुसाहटों और कहानियों की जगह थी, पुरानी कहानियों और अजीब घटनाओं की। साल था 1942। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था, लेकिन शांत चोटियों के बीच संघर्ष की गूंज दूर लगती थी। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर गश्त पर था। वो एक ऐसे नजारे से रूबरू हुआ जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। सूरज की गर्मी से पिघली झील ने एक भयानक रहस्य का खुलासा किया। चारों तरफ सैकड़ों कंकाल थे। ये सब कुछ एक साथ जमा हुए थे, तो कुछ झील के किनारे बिखरे हुए थे। उनका खामोश नृत्य समय के साथ जम गया। ये सदियों पुरानी एक त्रासदी की कहानी कह रहा था। वे कौन थे? उन्हें दुनिया के इस सुदूर जगह पर कौन, क्यों और क्या लेकर आया था? कंकालों वाली झील की खबर जंगल की आग की तरह सब जगह फैल गई। कई सारे सिद्धांत सामने आए, हर एक पिछले वाले से ज्यादा काल्पनिक और भयानक था। कुछ ने एक खोई हुई सेना के बारे में बताया। ये सब सैनिक जो एक भयानक दुश्मन के खिलाफ भूली हुई लड़ाई में मारे गए थे। बड़ी संख्या में कंकालों ने इस सिद्धांत को बल दिया, कल्पनाओं को और हवा दी। दूसरों ने एक विनाशकारी महामारी की बात कही, एक ऐसी महामारी जिसने एक तीर्थ यात्रा को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें कोई भी जीवित नहीं बचा। झील का सुदूर स्थान जो आज भी तीर्थ स्थल है, इस कहानी के अनुकूल लग रहा था। लेकिन सुगबुहाट बस यही रही। कहानियां हवा में उड़ती रहीं। कई दशक बीत गए। रूपकुंड का रहस्य बना वैसे का वैसा रहा, लेकिन फुसफुसाहटें और कहानियां खत्म नहीं हुईं। वे वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और साहसी लोगों के मन में गूंजती रहीं, उन्हें सच्चाई का पता लगाने के लिए प्रेरित करती रहीं। आधुनिक विज्ञान के आगमन के साथ अतीत के ताले खोलने के उपकरण खोजे गए। फोरेंसिक विश्लेषण से चौंकाने वाले खुलासे हुए। कंकाल दो अलग अलग समूहों के थे, जो समय और संभवतः उत्पत्ति से अलग थे। डीएनए विश्लेषण ने एक स्पष्ट तस्वीर पेश की। कुछ दक्षिण एशियाई मूल के थे, अन्य में आनुवंशिक मार्कर थे जो उन्हें वर्तमान ईरान से जोड़ते थे। कहानी में और उलझन आ गई, रहस्य और गहरा गया। ये सब कहानियां थीं या फिर प्रकृति का कहर? सबसे सम्मोहक सिद्धांत सबसे अप्रत्याशित स्रोत से सामने आया, स्वयं कंकाल। ध्यानपूर्वक जांच करने पर खोपड़ी पर छोटी गहरी दरारें दिखाई दीं, जो कुंद बल आघात से लगी चोटों के अनुरूप थीं। लेकिन इतने दूर दराज के इलाके में इतने सारे लोगों को इस तरह के घाव कैसे आ सकते थे? वैज्ञानिकों ने एक प्राकृतिक घटना को इसका कारण बताया, ओलावृष्टि। यानी कि भारी बर्फबारी कोई साधारण ओलावृष्टि नहीं, बल्कि एक भयानक अभूतपूर्व घटना। कल्पना कीजिए कि क्रिकेट की गेंद के आकार के ओले घातक बल के साथ आसमान से गिर रहे हैं। खुले में फंसना, बिना किसी आश्रय के, बदकिस्मत यात्रियों के पास कोई मौका नहीं था। देवी और झील। हालांकि रूपकुंड का रहस्य वैज्ञानिक दायरे से परे है। स्थानीय लोक कथाओं में देवी नंदा देवी, जो इस क्षेत्र की पूजनीय देवी हैं, से जुड़ी एक कहानी बुनी गई है। यह झील उनके मंदिर की ओर जाने वाले तीर्थ मार्ग पर स्थित है। यह यात्रा आज भी की जाती है। हर 12 साल में नंदा देवी राज जाट एक भव्य तीर्थ यात्रा होती है। भक्त देवी का आशीर्वाद लेने के लिए जोखिम भरे रास्तों और कठोर परिस्थितियों का सामना करते हैं। लोग ऐसा मानते हैं और कहानियां कहती है कि कंकाल उन लोगों के हैं जिन्होंने नंदा देवी के क्रोध का सामना किया। उनका अनादर करने के कारण उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। पहाड़ों में सुनाई देने वाली गूंज। हालांकि ओलावृष्टि का सिद्धांत एक प्रशंसनीय व्याख्या प्रदान करता है, लेकिन यह सभी सवालों का जवाब नहीं देता है।
समय के हिसाब से अलग किए गए दो अलग अलग समूहों की उपस्थिति एक पहेली बनी हुई है। क्या दोनों का अंत एक ही विनाशकारी घटना में हुआ, या कंकाल के अवशेष त्रासदी के कई किस्से बयां करते हैं? रूपकुंड का रहस्य आज भी बना हुआ है। यह प्रकृति की शक्ति, जीवन की नाजुकता और सतह के नीचे दबे रहस्यों की याद दिलाता है। और जब तक पहाड़ खड़े हैं, फुसफुसाहट और कहानियां गूंजती रहेगी, हमें सुनने, सीखने और अतीत के धागों को उजागर करने के लिए प्रेरित करती रहेगी।